अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू चाइनीज़ बाबा चैनल। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि जियांगसू यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई किस तरह करते हैं। जियांगसू यूनिवर्सिटी जो है बहुत सारी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, जिनमें से टॉप की जो हैं उसकी 2 स्कॉलरशिप हैं। फर्स्ट है CSC चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सेकंड है जियांगसू यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप। अब इनका बेनिफिट्स क्या है पहले वो सुन लें, उसके बाद फिर हम आएंगे कि इसमें अप्लाई किस तरह करना है। CSC का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि CSC के ऊपर अप्लाई किस तरह करना है, कि उसके पोर्टल के ऊपर आपने जाके अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो उसका फर्स्ट पेज जो है वो अलग कर लेना है, उसको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसके पोर्टल के ऊपर आके अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर वो अपलोड होगा। तो वहाँ पर CSC के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करने के बाद आप जियांगसू यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर जो है ऑनलाइन अकाउंट जो है जनरेट करेंगे, फिर जाके अप्लाई करेंगे। तो ये था CSC का प्रोसेस। अभी जो है जियांगसू यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप जो है उसके ऊपर किस तरह अप्लाई करना है कि सेम जो है आपने पोर्टल के ऊपर जाना है, जाने के बाद जो है उस पर अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, उसका एक अपना फॉर्म होगा। देखें, चाइना के अंदर ज़्यादातर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो एक ही है, ज़्यादातर एक ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने आ गया तो आप पूरी चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में फिर आपको मसला नहीं होगा, इशू नहीं होगा, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, इंतहाई इजी है। अभी जियांगसू यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। PhD में इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि इसमें A और B इन्होंने कैटेगरी कर दी है कि अगर स्टूडेंट A में अप्लाई करेंगे या उसको विन करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी अकोमोडेशन फ़ीस फ्री होगी, आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस फ्री होगी, और वन टाइम जो है आपको 5000 RMB मिलेंगे। अगर आप B विन करते हैं तो उसमें आपकी अकोमोडेशन और यूनिवर्सिटी फ़ीस फ्री होगी। तो ये PhD के लिए तो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, इसकी जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो जॉबियंस हैं। और वो खुद कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे रब्ता करके कहते हैं कि सर जी अगर फुल स्कॉलरशिप CSC लाइक ना भी मिले तो कोई मसला नहीं, ऐसी कोई स्कॉलरशिप हो जिसमें यूनिवर्सिटी फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस फ्री हो जाए, एक्सपेंस जो भी आएंगे चाइना के अंदर वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि वो जॉब कर रहे होते हैं, उनको पता है कि वहाँ से उनको हाफ सैलरी मिलती रहेगी। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और वो उनकी फैमिली उनका जो है एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकती है, तो ठीक है, ये PhD में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट स्कॉलरशिप है। अब आते हैं मास्टर स्टूडेंट्स। मास्टर स्टूडेंट वो जो इसमें प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उनको ये जस्ट 25,000 RMB जो है फ़ीस जो होगी वो माफ़ होगी, फ्री हो जाएगी उनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके जो ज़्यादातर मास्टर के प्रोग्राम है उनकी फ़ीस है 22 to 24,000 RMB। तो यूनिवर्सिटी जो है 25 तक जो है आपको फ्री दे रही है, लेकिन मास्टर स्टूडेंट को जस्ट यूनिवर्सिटी फ़ीस फ्री होगी, अकामोडेशन जो है आपने खुद मैनेज करनी है और एक्सपेंस जो पर मंथ आएंगे वो आप खुद अरेंज करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका बैचलर जो है 2 ईयर का है और 2 ईयर का मास्टर है तो उनको स्कॉलरशिप विन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरी दुनिया में बैचलर जो है 4 ईयर का है तो इनका 2 ईयर का है, तो ये किस तरह होगा। तो वो ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है वो विन नहीं कर पाते इस तरह के बच्चे। तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है कि आप जो है लाजमी इसमें अप्लाई करें। अगर आपकी फैमिली जो है फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सकती है, एक्सपेंस जो है मंथली खाने पीने का खर्चा सिर्फ आपको करना होगा या रूम की एक दफ़ा फ़ीस पे करनी है, यूनिवर्सिटी फ़ीस तो आपकी फ्री हो जाएगी, तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के ऊपर लाजमी अप्लाई करें। तो चांस कितने ज़्यादा हैं? चांस इसमें बहुत ज़्यादा है, मैं कहूँगा 100% चांस है इसमें। अगर आप कोई भी बच्चा जो PhD में या मास्टर में जियांगसू यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करता है तो उसका 100% चांस है कि वो ये स्कॉलरशिप विन कर जाएगा। बहुत इजी है, और लास्ट ईयर भी मैंने एक स्टूडेंट की हेल्प की थी तो उसको विन की थी ये स्कॉलरशिप। तो अभी आते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरा जो चैनल है चाइनीज़ बाबा, इसको आप लोग ज़रूर जो है दोस्तों से भी शेयर कीजिए, उनको भी रिकमेंड करिए, और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है उनको भी रिकमेंड करें। ये असल में है पाक चाइनीज़ बाबा। आपका जो बाबा है वो पाक है ना, पाक नहीं। तो शॉर्टकट में मैं चाइनीज़ बाबा बोल देता हूँ, वैसे अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करें @पाक चाइनीज़ बाबा तो मेरा चैनल आ जाएगा।
तो वीडियो को लाइक करें, और किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर मैं स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ फिज़बिलिल्लाह। मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। आप ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप का जो नंबर है वो जब अप्लाई करेंगे तो उसमें मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप मुझे देखिए व्हाट्सअप के ऊपर ऐड करके वहाँ से भी पूछ सकते हैं। ओके जी, चले आए स्टार्ट करते हैं। जो है हम जियांगसू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, स्कॉलरशिप जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ये ऑफ़र कर रही है। उसके बाद ये इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टीचिंग के लिए है। उसके बाद जियांगसू यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, स्कूल स्कॉलरशिप है, बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें दो ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, पहली और थर्ड जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट सीएससी और इसकी प्रेसिडेंशियल। सीएससी की इन्फॉर्मेशन जो है इसके ऊपर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं मेरी लास्ट वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। तो अभी जो है जियांगसू यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के ऊपर हम जाएंगे। यहाँ से जाके देखेंगे टाइप ए डॉक्टर प्रोग्राम, डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम्स टाइप ए, और ये टाइप बी जो है ये है इम्पोर्टेंट चीज़। कि आपने क्या देखना है कि यहाँ पर ये कवरेज क्या दे रहा है, कह रहा है कि ट्यूशन फीस और अकामोडेशन फ़ीस जो है वो फ्री होगी। ये अकामोडेशन भी फ्री होगी, आपकी यूनिवर्सिटी भी फ्री हो गई। अब क्या कह रहा है, विद एन एक्स्ट्रा लिविंग स्टाइपेंड जो है 5000 जो है आपको मिलेंगे एक टाइम, वन टाइम। कि ये आपको जो है यूनिवर्सिटी और अकामोडेशन के साथ एक दफ़ा जो है 5000 RMB देंगे। और बी में क्या है कि जस्ट जो है 5000 नहीं होंगे, लेकिन आपकी ट्यूशन फ़ीस और अकामोडेशन फ़ीस फ्री होगी। तो ये पीएचडी के लिए ये वाली स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो उस बच्चे जो अपना जो है चाइना के अंदर खाने पीने का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं मास्टर के ऊपर। मास्टर में देखें, ये कह रहा है कि 25,000 RMB जो है हम आपको फ़ीस फ्री करेंगे। इसमें अकोमोडेशन आपने खुद अरेंज करनी है। तो इसमें कैटेगरी बी जो है 20, उसमें 20,000 है। अब ए में क्या है, 25 है। कि अब ये किस तरह पता चलेगा, अभी आपने क्या करना है कि इसकी यहाँ पर प्रोग्राम्स में जाके अपना प्रोग्राम देख लेना है कि मैं मास्टर में अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है कि उसकी फ़ीस कितनी, ये साथ ही फ़ीस मेंशन की हुई है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा है तो उसकी 24 है, और अगर वो ए कैटेगरी में विन कर जाता है तो उसकी 25 तो ये कवर हो जाएगी उसमें। और अगर ये इसको बी में मिलती है तो ये क्या करेगा, 20 उसमें फ्री है, 24,000 RMB ये खुद पे करेगा। तो ये वाली जो है मास्टर स्कॉलरशिप है इसकी, और ये पीएचडी है। और मैं ये जो है बच्चों को यही कहूँगा स्टूडेंट को कि वो लाजमी इसमें अप्लाई करें। इसकी प्रेजेंशियल स्कॉलरशिप पीएचडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है कि उसमें अकामोडेशन भी फ्री है, लेकिन मास्टर में चलें यूनिवर्सिटी फ़ीस तो फ्री होगी ना। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह करना है, उसका तरीकाकार क्या है। तो इन्होंने क्या है लास्ट में दिया हुआ है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपने जस्ट ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको फिल करें और पोर्टल के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे जब, तो वहाँ पर ये अपलोड करना होगा। तो अभी ये देखें, ये इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है। तो आपने ये वाला फॉर्म डाउनलोड यहाँ से करने के बाद इसमें अपना फैमिली नेम, गिवन नेम, और मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखें ये 20,000 की बात कर रहा है मास्टर स्टूडेंट के लिए, और पीएचडी के लिए 100% ट्यूशन फ़ीस जो है वो फ्री होगी, और ऑन कैंपस यूनिवर्सिटी के अंदर उसको रहायश जो है वो फ्री दी जाएगी। यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट आपका जो था, यहाँ से बैचलर या मास्टर किया है, फील्ड कौन सी थी, और द रीज़न फॉर स्कॉलरशिप कि आपको क्यों स्कॉलरशिप हम दें। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि मेरी फैमिली जो थी वो है, वो फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुझे स्टडी का शौक़ है, तो इसलिए जो है मुझे ये स्कॉलरशिप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे ये ऑफ़र की जाए ताकि मैं अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकूं। उसके बाद जो है स्पेशल स्किल्स हैं, कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, कोई इंटर्नशिप की है, कोई कोर्स किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इनरोलमेंट टाइम जो है मास्टर का होता है, हमेशा आप यहाँ पर मेंशन करेंगे 2024 सितंबर से लेके, और 2024 सितंबर आएगा बस। और सिग्नेचर जो है आपने लाजमी करने हैं, इसका प्रिंट निकाल के सिग्नेचर करके दोबारा स्कैन करवाएं, या उससे भी आसान तरीका ये होता है कि आप ई सिग्नेचर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो इधर एडजस्ट होते हैं, पिक्चर बना के रख लें मोबाइल से और यहाँ पर अपलोड कर दें, यहाँ पर फिर उसकी सेटिंग कर दें और डेट डाल दें, तो ये आपका कंप्लीट हो गया फॉर्म। तो अभी हम चलते हैं कि आपने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह करना है।
तो उसके लिए आपने यहाँ पर जाना, ये देखें लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, ठीक है। अप्लाई नाउ के ऊपर जब आप आ जाएंगे तो उसके बाद ये वाला जो है पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर जो है आपने अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप जाएंगे रजिस्टर्ड में। यहाँ पर आप अकाउंट जनरेट करेंगे, अपना यूज़र नेम रखेंगे, पासवर्ड रखेंगे, ईमेल देंगे, वेरिफिकेशन कोड ये वाला पुट करेंगे और रजिस्टर करेंगे और आपको ईमेल आ जाएगी। ईमेल अपनी ओपन करें, उसमें से दोबारा जो लिंक दिया होगा उसको ओपन करेंगे तो आपका जो है अकाउंट बन गया। अभी आप जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते थे। ये इतना सा तरीका है बस आसान कि इसमें किस तरह अप्लाई करना है। अभी जो है हम देखते हैं कि किस तरह जब अकाउंट बन गया तो किस तरह इसमें साइन इन होना है और नेक्स्ट क्या करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके आपने करना है स्टार्ट एप्लीकेशन। यहाँ पर जाएंगे तो ये आपने इसको एक दफ़ा सारा रीड आउट कर लेना है। ये कह रहा है कि आपने फ़ीस किस तरह पे करनी है। बहुत सारी चाइना के अंदर जो है अब यूनिवर्सिटियाँ फ़ीस ले रही हैं, एप्लीकेशन फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल होती है। तो उसको पे करने का तरीका जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप इसको ओपन करके अगर देखेंगे तो ये एक वर्ड फाइल आ जाएगी, तो आप उसको ओपन करें। उसमें आपका कोई जानने वाला है तो उसको कह के आप इसकी फ़ीस पे कर सकते हैं अली पे या वीचैट के थ्रू, या उन थोड़ा सा यहाँ पर आके चेंजिंग होती है कि वहाँ पर आ जाएगा डिग्री प्रोग्राम, नॉन डिग्री प्रोग्राम। आपने डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है या उसके बाद आ जाएगा कौन सी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल के ऊपर कर रहे हैं, शंघाई गवर्नमेंट, कौन सी। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है इस यूनिवर्सिटी के, तो इसलिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप सीएससी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप जस्ट सीएससी का फर्स्ट पेज अपलोड करेंगे, और अगर आप इसकी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसका प्रेसिडेंशियल का जो फॉर्म मैंने अभी बताया कि वो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे डिग्री प्रोग्राम, नेक्स्ट। अभी पूछेगा डॉक्टर, अब पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, डॉक्टर प्रोग्राम है, स्टूडेंट हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट है। पोस्ट ग्रेजुएट मीन मास्टर स्टूडेंट और अंडर ग्रेड बैचलर। तो मास्टर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर करेंगे और जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप आके प्रोग्राम सारे देख सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इंग्लिश में करवा रही है, ठीक है। और फिज़िक्स जो है वो इंग्लिश में है। प्रोग्राम कब स्टार्ट हो रहा है और जो है अप्लाई आगे आपने फूड एंड साइंस इंजीनियरिंग है, जो भी आपने करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप जो है प्रोग्राम भी अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ साइंस में ये क्या करवा रही है तो फाइंड करेंगे तो ये लाइफ साइंस के सारे प्रोग्राम आ जाएंगे। बायोलॉजी में ये प्रोग्राम करवा रही है इंग्लिश में। और इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप जाके देख सकते हैं। मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम है, ये एमबीए है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे आगे उनकी सब फील्ड कौन सी हैं, बिग डाटा, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट मैनेजमेंट। तो ये सारे आगे आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है यहाँ पर आगे आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद जो है वो किस क्या होगा अभी हम फॉर्म वो फिल देखते हैं। जब आप प्रोग्राम वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद ये देखें सारे स्टेप हैं। स्टेप 1 में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आप पुट करेंगे। स्टडी प्लान आ जाएगा किस चीज़ में अप्लाई किया है, और उसके बाद एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की आ जाएगी डिटेल। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो है अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। अभी ये मैंने फिल किया हुआ है जस्ट एज अ एग्जांपल। यहाँ पर आप जो है अपना पासपोर्ट के मुताबिक अपना जो है नेम लिखेंगे, फैमिली नेम होगा आपका, और उसके बाद गिवन नेम होगा। चाइनीज़ नेम अगर आपका कोई है तो ठीक है, जिस तरह मेरा आमिर है। तो अगर आपका नहीं है तो आप क्या करें, इसको हटा दें और लिख दें ये वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेंगे कि नॉट हैव अ चाइनीज़ नेम। और उसके बाद जो है आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पाकिस्तान किस नेशनैलिटी क्या है, कंट्री ऑफ रीजन ऑफ बर्थ कहाँ पैदा हुए थे पाकिस्तान के अंदर, प्लेस ऑफ बर्थ आपकी जो भी पासपोर्ट पे लिखी हुई है वो आप मेंशन करेंगे, नेटिव लैंग्वेज क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी आखिर लास्ट डिग्री क्या है, मास्टर है, या अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है मास्टर होगी लास्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। और अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपने बैचलर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपकी हाईएस्ट डिग्री फिर बैचलर हो जाएगी। उसके बाद जो है रिलीजन क्या है, और फाइनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट लास्ट डिग्री जो है वो कहाँ से की थी। आप इस्लामी यूनिवर्सिटी लिख दें या कफ्यूट लिख दें, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है
और इसी तरह अभी क्या कर रहे हैं आप बता सकते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, अभी टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, वर्कर हूँ, जो भी हूँ मैं, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। और कहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। मैं जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या कोई भी कर दें, कफ्यूट कर देते हैं क्योंकि मैं कफ्यूट में की थी। चलें, कफ्यूट में हम जॉब करते थे और इसलिए ये लिख दिया। अभी हेल्थ स्टेटस क्या है, फिजिकली एंड मेंटली फिट हम। और आर यू एथनिक चाइनीज़, क्या आप चाइनीज़ हैं? तो नहीं, हम चाइनीज़ नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। करंट लोकेशन क्या है आपकी? तो चाइना में हैं या चाइना से बाहर हैं, तो आपने यहाँ पर नो कर देना कि मैं चाइना में नहीं हूँ। उसके बाद इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन है कि इमिग्रेंट फ्रॉम मेनलैंड चाइना, हांगकांग, मकाओ एंड ताइवान के, क्या आप इनमें से तो नहीं है कहीं? तो आपने नो कर देना है। पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, इसमें कोई मिस्टेक ना हो। इसमें अगर मिस्टेक हो गई और आप स्कॉलरशिप विन कर भी गए तो फिर बहुत ज़्यादा इशू बन जाएगा। ये आपने अच्छी तरह देख के देना है, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के लिखना है कि पासपोर्ट का नंबर क्या है, बार बार देखना है। और नाम की स्पेलिंग, ये नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो पासपोर्ट के ऊपर है वही यहाँ पर आपने लिखना है। और उसके बाद पासपोर्ट का भी जो है एक्सपायर कब हो रहा है तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि इस डेट को एक्सपायर हो रहा है। इशू नहीं लिखना, एक्सपायर लिखना है। और लोकेशन ऑफ वीज़ा ऑफिस के कहाँ पर वीज़ा जो है अप्लाई करेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप विन कर जाते हैं तो हम जी पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे। और फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी है लेकिन वो दुबई में बैठा हुआ है, तो वो दुबई में, तो वहाँ पर मेंशन करेगा कि मैं दुबई से अप्लाई करूँगा। पाकिस्तान से करूँगा तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कौन से सिटी से करेंगे, कराची से, लाहौर से या इस्लामाबाद से। क्योंकि एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, काउंसलेट जो है जर्नल इनका ऑफिस जो है वो कराची के अंदर भी है, लाहौर के अंदर। तो ये तीन ऑप्शन है आपके पास, जो भी आपको नियर है वो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं जो है यहाँ से इस सिटी से अप्लाई करूँगा। उसके बाद जो है सेव करेंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे हम। ये नेक्स्ट आ गए हम स्टडी प्लान के ऊपर। अभी ये स्टडी प्लान कह रहा है कि आपने मास्टर डिग्री पे ऊपर अप्लाई किया है और स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन एंड इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई किया। ये कहाँ से आया? ये स्टार्ट में जब मैंने बताया था कि आपके मैनेजमेंट है तो आप उस फील्ड में अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खुद ही वहाँ से सिलेक्ट कर लिया आपने कि ये मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ। एरिया ऑफ रिसर्च आपका ये होगा चाइनीज़ में, और इंग्लिश में वो बता रहा है थ्योरी एंड कंट्रोल ऑफ मैग्नेटिक। तो इसमें आपने अप्लाई किया। मेजर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इंग्लिश में प्रोग्राम है 3 ईयर का है और 2024 3/8 से 27/1/15 तक चलेगा। और उसके बाद सुपरवाइज़र की डिटेल है कि सुपरवाइज़र के नाम यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं। अगर किसी ने इनमें से आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है तो आप उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप उसको लीव कर दें, छोड़ दें वैसे ही, फिर आपने नहीं सेलेक्ट करना इसका। तो उसके बाद जो है आप आएंगे लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी की पूछ रहा है कि लैंग्वेज जो है आपने प्रोफिशेंसी क्या है चाइनीज़ की। तो अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो आप पुअर कर दें, नहीं किया तो यहाँ पर रहने दें नॉन के ऊपर। एचएस के कोर्स का कोई दिया हुआ है तो सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा लेवल था, 1 2 3, और उसका स्कोर क्या था, किस डेट को दिया था, तो मेंशन करें। नहीं है तो छोड़ दें इसको। और उसके बाद इंग्लिश की एक्सीलेंट है और सर्टिफिकेट है आपने कोई आइल्स, टॉफल, जीआरई, जीमेट कोई भी इनमें से दिया हुआ है तो वो सिलेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। और इसी तरह अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से इंग्लिश में कोई भी नहीं होता तो वो ज़्यादातर प्रोफिशिएंसी लेटर बनाते हैं यूनिवर्सिटी से। तो आपने जस्ट वही लिख देना है कि मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद जो है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के रिकमेंडर आता है। रिकमेंडर का मतलब होता है कि आपको किसने ये यूनिवर्सिटी या ये स्कॉलरशिप रिकमेंड की है। तो अगर तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो यहाँ पर फिर जो है अपने प्रोफेसर की जो है आपके एक्सेप्टेंस लेटर के ऊपर इंफॉर्मेशन होगी, वहाँ से देख के फिल करें कि यहाँ उसका नाम लिखें, प्रोफेसर जो भी उसका नाम है, और रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट कि वो मेरा सुपरवाइज़र है, यहाँ पर सुपरवाइज़र मेंशन कर दें। और उसके बाद जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करें, उसका फ़ोन नंबर मेंशन कर दें, ईमेल एड्रेस उसका मेंशन कर दें। तो यहाँ पर सारी फिर प्रोफेसर की नेशनैलिटी चाइना आ जाएगी फिर, और एड्रेस वही यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाल दें जहाँ अप्लाई किया हुआ है, और जॉब जो है वो क्या कर रहा है, प्रोफेसर है, तो यहाँ पर मेंशन कर दें। अगर नहीं है एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास
तो यहाँ पर अगर आपके किसी दोस्त ने रिकमेंड किया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दें, अगर कोई भी नहीं है तो आप अपनी भी डाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, अदर करके सेल्फ कर दें जिस तरह ये मैंने किया हुआ है, और यहाँ पर अपना नाम लिख दें, अपने कॉलेज का नाम लिख दें, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर डाल दें, और यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका पाकिस्तान है से, और कहाँ क्या कर रहे हैं, अब जॉब कर रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, लेक्चरार हूँ, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी अपनी फिर अपने रिलेटेड खुद ही फिल कर दें इसको। तो ये बहरहाल मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और इसमें से अगर आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर ऐड करना चाहें तो करके, कोई भी चीज़ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि स्पेसिफिक सोर्स बताएं कि किसने दिया है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं सुपरवाइज़र करते हैं या सेल्फ ही कर दें। अगर प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर है तो सुपरवाइज़र लिख दें, नहीं तो यहाँ पर सेल्फ भी लिख सकते हैं कि मैंने खुद ही किया है। नेम इज़ रिक्वायर्ड, अच्छा नेम डबल एम यार आमिर है जी, नहीं नहीं मानता हूँ, इतने भी लिखना, अच्छा हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी। नेक्स्ट है जी, कहाँ से किया है आपने, अब आपने एजुकेशन की सारी डिटेल देनी है। मैंने जी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से किया है, मास्टर किया है। आपने किस फील्ड में किया है वो मेंशन करें, कब किया था, 20 से लेके 22 तक किया था, मास्टर था मेरा। और अगर कोई बैचलर स्टूडेंट है तो वहाँ यहाँ पर पहले बैचलर की इन्फॉर्मेशन पुट करेगा कि मैंने जो है बैचलर किया है कंप्यूटर से, और इस ईयर टू इस ईयर तक किया है, और यहाँ पर फिर आप बैचलर कर लेंगे कि मेरी जो हाईएस्ट डिग्री है वो बैचलर है, और मैंने मैनेजमेंट में किया है, या जो भी आपकी फील्ड होगी उस हिसाब से आप चलेंगे, ठीक है। और ये होगी आपकी इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ तक। और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट सेकंड के ऊपर सेम इसी तरह जिस तरह वो सीएससी का फिल किया था, कि यहाँ पर आप जो है फिर आप मेंशन करेंगे एफएससी की, और एफएससी करने के बाद जो है फिर आप मैट्रिक की करेंगे, सेम इसी तरह। मैट्रिक की नहीं है यहाँ पर, जस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो है जॉब के रिलेटेड। तो जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर मास्टर की इन्फॉर्मेशन देंगे और इस जगह बैचलर की देंगे। और जो स्टूडेंट जो है मास्टर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर बैचलर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो है वो एफएससी कर सकते हैं, यहाँ पर सीनियर हाई स्कूल वो कर देंगे, सीनियर हाई स्कूल। तो यहाँ पर जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी जो है प्री मेडिकल या मेडिकल कर देंगे, और एफएससी लिख देंगे, और यहाँ पर जो है अपने कॉलेज का नाम पाकिस्तान आ जाएगा, और डेट जो है वो ईयर कौन सा होता। उसके बाद जो है कह रहा है हैव यू एवर स्टडी ऑनलाइन और ऑफलाइन एट एनी इंस्टीट्यूट इन चाइना, कभी चाइना में कभी ऑनलाइन या कोई और डिग्री लिए हो, या आप चाइना से पढ़े हों तो आपने लिख देना है नो। अगर पढ़े हैं तो यस कर दें, नहीं पढ़े तो नो कर दें। उसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, कि आप जॉब अगर आपने की है या कर रहे हैं अभी तो कहाँ पर कर रहे हैं उसकी डिटेल दें। तो ये देखें जिसके ऊपर स्टैरिक लगा हुआ हो ना, ये इन्फॉर्मेशन कंपलसरी होती है, इसको नहीं आप छोड़ सकते, इसको स्किप करेंगे आप सेव ही नहीं होगा, नेक्स्ट ही नहीं जाएंगे। तो इसको जो है आपने लाजमी फिल करना होता है। तो अभी जो है आप बताएंगे कि मैंने जॉब यहाँ से लेके यहाँ तक रहीमियर खां कंप्यूटर यूनिवर्सिटी में की थी, मैं एज अ लेक्चरार था वहाँ। और हैव यू एवर वर्कड इन चाइना, कभी जॉब की है चाइना में, नो लिखेंगे, और अगर की है तो येस करके फिर उसकी सारी ये देखें फिर डिटेल आ जाएगी कहाँ की थी, कंपनी का नाम, और किस ईयर से किस ईयर तक। तो बहरहाल अगर अगर आप जॉब नहीं किए तो इसमें फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि आप यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप की जो है वो लिख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर दें कि मैंने इंटर्नशिप की है इस ईयर टू इस ईयर, और इतना ड्यूरेशन था, और इस कंपनी का नाम ये था। नंबर 4 स्टेप पे हैं अब अभी हम, तो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फैमिली के बारे में पूछा गया है। इसमें आप मदर सेलेक्ट कर सकते हैं, फादर या अंकल, ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी। तो यहाँ पर जो है अभी मैंने एज अ एग्जांपल मदर सेलेक्ट की है, उनका नाम लिखेंगे जो भी है, किस कंट्री से है, नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तान है, उनका मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, अभी ये अपना भी आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर उनकी डेथ हो गई है तो पास अवे लिख दें, अगर घर में ही हैं तो हाउस वाइफ कर दें, या जॉब जॉब करती हैं तो जॉब का लिख दें, और साथ किस कंपनी में हैं या किस ऑफिस में हैं तो वो साथ मेंशन कर दें। इसको हम एज अ एमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे सिलेक्ट करें, नहीं तो सेकंड नंबर पे फादर का लिख दें। ये आपकी ऑप्शन है आपके पास कि आप किसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, भाई की, बेटे की,
मदर सिस्टर जो भी यहाँ पर ऑप्शन है या अदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम एज इट जो है उनका मेंशन करेंगे, नेम, कंट्री, फ़ोन नंबर, ईमेल और उनकी जॉब जो है, डॉक्टर हैं, प्राइवेट क्लिनिक है, जो भी है। तो इसको एज अ मैंने कर दिया है एमरजेंसी की सूरत में इनसे रब्ता किया जाए। उसके बाद पूछता है क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड का, हैव यू एवर हैड अ क्रिमिनल रिकॉर्ड? नो, कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारा पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है तो वो वहाँ से अपना पहले एफआईआर क्लियर करवाएगा। एफआईआर क्लियर होने के बाद जो है वो पुलिस से नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट लेगा। आगे डॉक्यूमेंट्स में जो है वो अटैच किया जाएगा। फाइनेंशियल जो है सपोर्टर जो है, यहाँ पर आके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो दो ऑप्शन है ना, फाइनेंशियल सपोर्टर और ग्रांटर इन चाइना, तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल सपोर्टर जो है आप अपना भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यही पोर्टल जो है वो स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं जो चाइना के अंदर बैचलर एमबीबीएस करने के लिए आते हैं, तो वो भी सेम यही पोर्टल जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है द ग्रांटर शुड बी एन एडल्ट, कि वो बालग होना चाहिए, विलिंग टू सपोर्ट यू टू कंप्लीट योर स्टडी, कि वो आपको सपोर्ट करने में, आपकी हेल्प करने के लिए विलिंग हो, और ही और शी में लिव इन और आउटसाइड चाइना, कि वो चाइना में रहता हो या बाहर रहता हो, कोई भी हो, लेकिन जनरली शुड बी पेरेंट्स, के पेरेंट्स होना चाहिए, फादर या मदर हो। तो यहाँ पर जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी का भी मेंशन कर सकते हैं नीचे, जिस तरह ग्रांटर इन चाइना मैंने जियांगसू यूनिवर्सिटी कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ पर अब उनका नंबर और ईमेल एड्रेस और एड्रेस वगैरह सारा मेंशन किया होता है, वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप यूनिवर्सिटी आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप यहाँ पर एक्सेप्टेंस लेटर भी जो है सुपरवाइज़र की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सुपरवाइज़र का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो एक्सेप्टेंस लेटर के ऊपर लिखा होगा, तो यहाँ से वो वाली इन्फॉर्मेशन भी फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 5 पे है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप जो है अपना एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस इसमें आ जाएगा, पोस्टल एड्रेस आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस जो है फॉर एग्जांपल अगर कोई जहाँ पर उसकी बाय बर्थ पैदा हुआ था उसके बाद सिटी मूव कर गया तो वहाँ पर जो है फिर आपका चेंज हो जाएगा एड्रेस। आप पोस्टल एड्रेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा एड्रेस जिसके ऊपर जब आप स्कॉलरशिप विन कर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स आपको किस एड्रेस पर फॉरवर्ड करे, तो वहाँ पर आप जो है मेंशन करेंगे उसका एड्रेस अदर में जाके। अदरवाइज़ जो है सेम जो है जो आपने परमानेंट एड्रेस लिखा है वही आप जो है यहाँ पर क्लिक कर दें, सेम एज द परमानेंट एड्रेस। तो यही वाला मीन्स होगा कि पोस्टल के लिए भी यही यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर आप स्ट्रीट लिखेंगे कंप्लीट, सिटी और प्रोविंस लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे, मोबाइल नंबर देंगे अपना, और ज़िप कोड इसमें इंपॉर्टेंट है कि ज़िप कोड जो है आपने अपना देखना है, गूगल पे जाके देख लें कि आपकी सिटी का ज़िप कोड क्या है, वो यहाँ पर फिल कर दें। उसके बाद जो है ये हो गया पोस्टल एड्रेस कि यूनिवर्सिटी किस एड्रेस पे जो है डॉक्यूमेंट सेंड करेगी। अभी वो कह रहे हैं हाउ टू कलेक्ट द एडमिशन नोटिस, आपको एडमिशन नोटिस कैसे चाहिए। डिलीवर टू एड्रेस प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन में ये एड्रेस लिखा है क्या इसी के ऊपर हम सेंड करें, या कलेक्ट फ्रॉम जियांगसू यूनिवर्सिटी इन पर्सन, या वहाँ पर आपको जाने वाला है वो आके बाय हैंड रिसीव करेगा। तो इसमें जो है बाय हैंड ना करें, क्योंकि बाय हैंड अगर आपका कोई दोस्त है भी तो वो रिसीव करेगा, उसके बाद आपको पाकिस्तान में सेंड करेगा तो वो डिलीवरी चार्जेस उसको खुद पे करने पड़ेंगे। अगर आप यही रखते हैं जो ऊपर एड्रेस दिया गया है, या नीचे नेम चेंज कर दें, यहाँ से भी कॉपी फ्रॉम परमानेंट एड्रेस भी कर सकते हैं, सेम ऊपर वाला यहाँ कॉपी हो जाएगा, या यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं कि उसका एड्रेस जो है इस एड्रेस के ऊपर जो है मुझे जो है डॉक्यूमेंट रिसीव होने चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी फ्री में सेंड करेगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट, ये समझें लास्ट स्टेप है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो अब क्या कह रहा है, ईच अटैचमेंट विद कैपेसिटी नो मोर देन 1.5 M, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है चाहे वो इमेज फाइल हो या PDF हो, वो उसका साइज़ जो है 1.5 से M से ज़्यादा ना हो। अब बहुत सारे आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनका साइज़ ज़्यादा होगा, तो उसका तरीका क्या होता है कि आप गूगल में जाके लिखें कि डिक्रीज PDF फाइल या इसको रिड्यूस PDF फाइल। तो रिड्यूस PDF फाइल में बहुत सारी आपको ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएंगी, यहाँ से आप अपनी PDF का फाइल जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले पासपोर्ट है, अब इसमें लिखा हुआ है पेजेस विद फ़ोटो एंड वीज़ा। अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वीज़ा तो अभी मिला नहीं चाइना का, तो कौन से वीज़ा जो है हमने अटैच करना है, या मैं दुबई में रह चुका हूँ 4 इयर्स या किसी भी कंट्री सऊदीया में, तो वहाँ पर जो वीज़े लगे हुए हैं वो अटैच करने हैं साथ में, नहीं।
पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है जिसके ऊपर आपकी पिक्चर है, इंफॉर्मेशन है, जस्ट आपने उसकी पिक्चर जो है यहाँ पर अपलोड करनी है। जेपीजी मीन और जेपीईजी मीन्स जो होता है ये एक्सटेंशन है उसकी इमेज फाइल की। तो आपने यहाँ पर पीडीएफ नहीं अपलोड करनी, जेपीजी और या जेपीजी वो ईजी जो है वो फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद है द ऑफिशियल सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन ऑफ द हाईएस्ट डिप्लोमा। अब हाईएस्ट डिप्लोमा मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये होता है आपकी लास्ट डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी लास्ट डिग्री क्या होगी, मास्टर होगी। यहाँ पर वो मास्टर की डिग्री अपलोड करेगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो उसकी लास्ट डिग्री बैचलर होगी, तो वो यहाँ पर बैचलर की डिग्री अपलोड करेगा। अगर डिग्री नहीं मिली अभी तक तो यहाँ पर होप सर्टिफिकेट अटैच कर सकता है। उसके बाद है कॉपी ऑफ योर फाइनल डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट मीन रिजल्ट कार्ड। तो आप यहाँ पर आपने कंप्लीटेड सेमेस्टर का जो रिजल्ट कार्ड है बैचलर का वो अटैच करें। मास्टर किया है तो वो जो आपका प्रोग्राम था 2 ईयर या 3 ईयर उसकी रिजल्ट कार्ड आपने अपलोड करना है यहाँ पर। उसके बाद है रिसर्च प्रपोजल। पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल होता है और मास्टर के लिए स्टडी प्लान होता है। तो यहाँ पर आप उसकी जो बनाया हुआ है लिखा हुआ है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे, ये पीडीएफ फाइल में होगा। अच्छा, अब कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म वो आपने अपलोड करना है, जो आपने साइन सिग्नेचर और साइन किए थे। ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको, कि ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसको फिल करके बाद में यहाँ पर अटैच कर देना है साइन करके। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। अब यहाँ पर देखें सीएससी के पोर्टल के ऊपर क्या था, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2 1 बाय 1 अपलोड करना था, लेकिन यहाँ पर इकट्ठे एक साथ अपलोड करना है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं कि एक ही रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर देते हैं। एक नहीं करना, आपने पीडीएफ में उसको मर्ज कर लेना है। दोनों रिकमेंडेशन लेटर एक ही पीडीएफ में हो तो वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद है फैमिली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फैमिली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये आपकी क्या होगी कि आप सीएससी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर आप उसका फर्स्ट पेज जो है अपलोड कर देना है। और अगर जियांगसू यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला जो पेज यहाँ पर अपलोड किया था फॉर्म, वो फॉर्म यहाँ पर दोबारा अपलोड कर दें। उसके बाद है उसकी फर्स्ट पेज की जो है इमेज बना लें, क्योंकि यहाँ पर तो जेपीईजी है यहाँ भी, तो उसके वही फॉर्म यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद है करिकुलम वीटा सीवी जो है अपनी यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद है सर्टिफिकेशन ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। और उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, मेडिकल फॉर्म आपका यहाँ पर अपलोड होगा। सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस लेटर, ये अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है सुपरवाइज़र का तो यहाँ पर अटैच कर देंगे, नहीं है तो इन्होंने लिंक दिया हुआ है कि आपने यहाँ पर इसको ओपन करें और साथ में उसको फिल करके सिग्नेचर करके आपने उसको अपलोड कर देना है। इसके ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसका एक्सेप्टेंस लेटर का, कि अगर आपके पास नहीं है तो फिर जो है आपने क्या कह रही है यूनिवर्सिटी, आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट बीन प्री एक्सेप्टेड बाय एनी एकेडमिक सुपरवाइजर एट जियांगसू यूनिवर्सिटी। I agree that Jiangsu University can assign me an academic supervisor. I know that assigned academic supervisor cannot be replaced. क्या मतलब ये कि मैंने जो है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई नहीं किया था, या किया था नहीं मिला मुझे, मेरे पास नहीं है। तो अगर जियांगसू यूनिवर्सिटी मुझे कोई भी सुपरवाइज़र जो है असाइन करती है तो मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, मैं उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दूंगा। तो ये समझे एक किस्म का आपका बयान हल्फी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बाद में कहते हैं कि मैंने ये वाला नहीं, मुझे और चाहिए। तो ये आपसे पहले ही जो है ले रहे हैं कि जो भी हम आपको साइन कर देंगे उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, इसमें आपने साइन और डेट डाल के इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद आते हैं जी इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है। अगर किसी ने आइल्स टॉफल किया हुआ है तो वेल डन, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपने इंग्लिश यूनिवर्सिटी से जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट था वो यहाँ पर अटैच कर देना है। अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मतलब होता है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास जो है जॉब एक्सपीरियंस लेटर है, इंटर्नशिप लेटर है, उसने कोई करेक्टर सर्टिफिकेट है, कोई उसके पास ऑनर सर्टिफिकेट है, कोई भी आपने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था उसका कोई सर्टिफिकेट है, तो आप सबको एक ही पीडीएफ फाइल बना के यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद करेंगे सेव। अभी ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इसको अपलोड नहीं किया, तो अभी आपने सेव करना है उसके बाद, और नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट में ये आ जाएगा सबमिट की ऑप्शन आ जाएगी। तो वहाँ आपने एक दफ़ा इसको रिव्यू करना है अपनी एप्लीकेशन को अच्छी तरह,
कि कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। स्पेशली आपने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे गौर करना है वो है पासपोर्ट का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और अपने नाम के स्पेलिंग। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह नोट कर लेनी है। उसके बाद जो है आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आगे ऑप्शन आ जाएगी कि आपने इसकी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन 200 RMB है और ये चाइना की सबसे, समझें कि ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी एप्लीकेशन सबसे लो है। तो वो अगर आपका कोई भी जानने वाला है चाइना के अंदर तो आप उसको बोल के वीचैट या लीपी के थ्रू जो है पेमेंट करवा सकते हैं। और अगर नहीं है तो बैंक का जो है अकाउंट नंबर दिया होगा, उस बैंक से आप बैंक जाके वहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो ये था प्रोसीजर जो है जियांगसू यूनिवर्सिटी में सीएससी के ऊपर किस तरह अप्लाई करना है और प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के ऊपर किस तरह अप्लाई करना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि सीएससी के ऊपर जब करेंगे तो उसकी वेबसाइट पर पहले उसके पोर्टल के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे, उसकी मैंने वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हैं। और जियांगसू यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्म जो है आपने फिल करके साइन करके अपलोड करके तो अप्लाई कर देना है। तो इंशाल्लाह जो है ये आपको ज़रूर स्कॉलरशिप मिलेगी। और फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में नीचे मेंशन कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँ।